हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइजेज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। तो देखो यहाँ पर जो आई है ना, आई का मतलब होता है अयोटा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। अब जैसे कि अगर मैं कोई भी वैल्यू रूट में लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया -2, ठीक है। रूट में आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिख लो -3, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। या फिर हमने पढ़ा था कि क्लास 10th में कि इनको हम क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं, है ना। जो रूट में अगर कोई भी नंबर नेगेटिव आ जाता है तो उसको हम इमेजनरी नंबर कहते हैं। वहीं पर इन्हीं नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है आई। आई यानी कि आई का मतलब है यहाँ पे अयोटा, ठीक है। तो ये अयोटा क्या है, तो ये अयोटा जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, इनको फाइंड करने के लिए ये बनाया गया है। यानी कि अगर मैं अयोटा की, सबसे पहले आप वैल्यू देखो, अयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारा नंबर है, कोई भी रूट में नेगेटिव नंबर है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अयोटा बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रूट में -2 लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा रूट में -2। तो इस रूट में -2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 एंड मल्टीप्लाई बाय √2, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -√2 ही आ जाएगा। तो तब मैं यहाँ पर, अब देखो मैंने भी आपको बताया था कि जो अयोटा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, रूट में -1। तो इस अयोटा की प्लेस, सॉरी, इस माइनस रूट में -1 की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, अयोटा पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज √2 अयोटा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो आई है, आई यानी कि अयोटा, ये हमारा किसके इक्वल होता है, रूट में -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अयोटा की मतलब वैल्यूज होती है, जैसे कि अयोटा की मैंने आपको यहाँ पर वैल्यू बताई, तो अयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1 होती है। अगर हमारा अयोटा जो है, वो अयोटा की पावर अगर 0 है तो उसकी हमारी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर 0 होती है। तो यानी कि अगर किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। ये आप कैसे आया, मतलब ये कैसे आया, तो ये आप क्या कर सकते हो, ये खुद से भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, ये देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि अयोटा स्क्वायर जो है वो मेरा -1 के इक्वल है। कैसे, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो अयोटा होता है वो मेरा किसके इक्वल होता है, रूट में -1 के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, स्क्वायरिंग कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दे हम बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ से रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हो मेरे पास कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। अब उसके बाद अयोटा का क्यूब, ठीक है, तो अयोटा का अगर हम क्यूब करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -अयोटा, ठीक है। इसी तरीके से आई है, आई की वैल्यू अगर 4 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। तो देखो ये जो 4 तक है, यानी कि आपको अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा का क्यूब, अयोटा की पावर 4, ये सब वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अगर लर्न भी नहीं कर सकते तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके दिखाई है, आप इस तरीके से भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब मैंने ये क्यों कहा कि यहाँ तक सिर्फ 4 तक ही 4 तक ही करनी है, इससे आगे नहीं करनी, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसके बाद क्या होते हैं, जो नंबर्स है ना वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे अयोटा की पावर लिख देती हूँ 5, तो अयोटा की पावर 5 का आंसर क्या आएगा, अयोटा आएगा। यानी कि ये जो वैल्यूज है ना वो मेरी रिपीट होने लग जाती है, ठीक है। ये अयोटा आ गया। अब देखो अयोटा की पावर 6, अयोटा की पावर 6 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -1 आएगी। देखो अयोटा की पावर 5, यानी कि पहले तो मेरे पास कितना है, अयोटा आ गया। उसके बाद अयोटा की पावर 6 क्या आई, -1। फिर अयोटा की पावर 7 कितना आ जाएगा मेरे पास, -अयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर अयोटा की पावर 8 मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 4 के बाद जो होती है जो वैल्यूज है वो हमारी रिपीट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब देखो ये अयोटा की पावर 5, अयोटा कैसे है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जैसे कि
इसको आयोटा की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 एंड आयोटा, है ना, बात तो एक ही है ना कि 4 और 1 ऐड होके तो 5 हो जाएगा आयोटा की पावर 5। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, और 1 की मल्टीप्लाई आयोटा से करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये। ओके, अब हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास बड़ा नंबर होता है तो उसको क्या करते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, उसको हम 4 के टर्म में लिखते हैं, यानी कि जो अयोटा है उसकी पावर 4 लिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अयोटा की पावर 4 जो है वो हमारी किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो उसको कोई भी अगर कोई बड़ा नंबर है एंड तब हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसलिए क्योंकि आई की पावर अगर हम 4 करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास 1 आता है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो भी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इस वाले 5 से वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा -3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताई थी क्या होती है -1। ठीक है, तो हो जाएगा -3 एंड -1। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब a जो है वो हमारा रियल नंबर होता है एंड जो अयोटा के साथ जो नंबर आता है वो हमारा इमेजनरी नंबर होता है, या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कहीं पे अयोटा आया ही नहीं, तो यानी कि जो 3 है वो मेरे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसको हम a प्लस अयोटा b की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे पास सिर्फ रियल नंबर आया है, कोई इमेजनरी नंबर नहीं आया, तो उसको हम क्या लिख देंगे 3 प्लस में i0। ठीक है, क्योंकि कोई इमेजनरी नंबर आया ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई हमारे पास इस तरीके से नंबर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो, अब जैसे कि 9 है तो मैं क्या करूंगी, इस 9 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब 9 को अगर मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रिमाइंडर 1, ये आ जाएगा। तो यानी कि जो आई की पावर 9 है इसको मैं क्या लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 1, है ना, ये इस तरीके से लिख सकते हैं ना। फिर इसको सोल्व करके हमारा क्या आना चाहिए, ये जो डिवीजर है, ठीक है, ये हमारा आना चाहिए, है ना। तो यानी कि ये आई की पावर 9 को मैं इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे प्लस अयोटा की आई की पावर 19, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 19 को भी 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, तो 19 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा, देखो 4 4 16। ठीक है, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं, कैसे करेंगे, ये देखो अब ये आई है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 4 एंड इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या बचा 1, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस तरीके से आई लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी पावर कुछ नहीं तो यानी कि 1, और ये ऐड होके वापस से यही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद प्लस आई है, ठीक है, इसकी 4 एंड यहाँ पे 4 है तो 4 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आई की जो पावर है उसको हम क्या लिख देंगे 3। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करा, देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये भी यहाँ पे मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है। अब ये जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ये इधर आके ऐड ही तो हो जाएगी, है ना, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमने इसको 4 से ही डिवाइड क्यों किया, अभी मैंने आपको बताया कि 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा ईजी हो जाता है। अब देखो हमें पता है आई की पावर अगर 4 है तो उसका आंसर क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आई प्लस में यहाँ पे आई की पावर 4 यानी कि 1, तो यानी कि 1 की पावर 4। उसके बाद आई का क्यूब, तो आई का क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस के आई। ठीक है, तो जाएगा माइनस के आई। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आई प्लस में 1 की पावर 4 एंड 1 की मल्टीप्लाई माइनस आई से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस के आई। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डेट इज 0। अब मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0 प्लस में 0 आई। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नंबर 3 करते हैं। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये नेगेटिव है तो इसको इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, कैसे करेंगे,
सॉरी, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 में आई 39 लिख सकते हैं, तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, वही 39 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता है 4 9 जा 36, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 3। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 1 में आई, एंड इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड प्लस में 3, सॉरी ये 3 है यहाँ पर। ठीक है, प्लस में 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 1, एंड इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई 4 एंड यहाँ पर 9 है तो 9 एंड मल्टीप्लाई आई, एंड यहाँ पे प्लस में 3 है तो यानी कि आई का यहाँ पर क्यूब। आगे सोल्व करते हैं तो 1 आई की पावर 4 यानी कि 1, एंड 1 की पावर कितनी है 9। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई आई का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 1 की पावर 9 का मतलब क्या है, 1 ही है, और 1 की मल्टीप्लाई आई के क्यूब से, तो आई के क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस क्या है, तो हो जाएगा माइनस के आई। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस क्या है, मल्टीप्लाई बाय आई अपोन में आई, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एंड अपोन में इसका कर देंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि आई का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिस्टेक कर दी तो इसको रेशनलाइज करेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन एंड यहाँ पे भी माइनस का साइन। ठीक है, तो जगह यहाँ पे माइनस क्या है, ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जगह यहाँ पे माइनस क्या है और आई का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कोई रियल नंबर तो आया नहीं, और इमेजनरी नंबर क्या है, मेरे पास यहाँ पर 1 आया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी की फॉर्म में, तो रियल नंबर तो कुछ है नहीं, तो यानी कि 0। ठीक है, और इमेजनरी नंबर क्या है, 1 आई। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4 करते हैं तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 7 3 21 आई। ठीक है, उसके बाद प्लस में 7 आई एंड प्लस में हो जाएगा 7 आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो 21 आया एंड ये 7 है, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो 21 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में 28 आई। ठीक है, उसके बाद प्लस में 7 आई का स्क्वायर, तो आई के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1, तो यहाँ पे हमने माइनस के 1 पुट कर दिया। आगे इसको सोल्व करते तो हो जाएगा 21 प्लस में 28 आई एंड हो जाएगा माइनस के 7। ठीक है, 21 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, डेट इज 14 प्लस में 28 आई। ठीक है, एंड ये देखो ये तो हमारा ऑलरेडी ए प्लस आई बी की फॉर्म में है। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 5 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ओके, सो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, 1 माइनस के आई। अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा मेरे पास प्लस के 1 एंड माइनस के 6 आई। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आगे हम यहाँ पर सोल्व करते हैं तो ये देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 6 एंड 1 7, तो ये हो जाएगा माइनस के 7 आई। ठीक है, एंड ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नंबर 6 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 प्लस में 2/5 आई। अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 5/2 आई। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं इन दोनों को साथ में लिख लेती हूँ, इन दोनों को साथ में, यानी कि हो जाएगा 1/5 माइनस के 4। ठीक है, प्लस के 2/5 आई। ठीक है, एंड हो जाएगा माइनस के 5/2 आई। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के लिए कर लेते हैं, तो इन दोनों का यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं सभी का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, हार्ड पड़ जाएगा, तो ऐसे ही करते हैं। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस के एंड इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, प्लस में अब उसके बाद 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, डेट इज 10, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आई, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो हो जाएगा 25 आई। इसको आगे सोल्व करते हैं, 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 19/5। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है तो नहीं, यहाँ पे देखो बड़ा तो ये तो माइनस का साइन आएगा, 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 21/10, और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर आई। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नंबर 7 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रैकेट है तो इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये छोटे वाले को,
तो हो जाएगा 1/3 प्लस में 7/3i एंड हो जाएगा प्लस में 4 प्लस में 1/3i। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो बाहर माइनस का साइन तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस के 4/3 एंड ये हो जाएगा माइनस के i। ठीक है, ओके। अब इसको पूरा ब्रैकेट ही ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/3 एंड प्लस में 7/3i एंड प्लस में 4 प्लस में 1/3i एंड प्लस में 4/3 एंड माइनस के i। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो जो मेरे पास विदाउट आई वाले उनको एक साथ कर लेते हो, जो आई वाले उनको एक साथ कर लेते हो। तो ये जाएगा 1/3 एंड हो जाएगा प्लस में 4 एंड प्लस में 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में, फिर उसके बाद 7/3i प्लस में 1/3i एंड माइनस के i। एक बार काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन सबका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा इनका। ठीक है, जो कि विदाउट आई वाले हैं। तो एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस में, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 एंड प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 7i प्लस में i एंड ये कितना हो जाएगा माइनस के 3i। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते तो देखो दोनों का एलसीएम तो 3 आ रहा है, तो इसको मैं एक साथ लिख लेती हूँ यहाँ पर 3। ओके, अब ये कितना हो जाएगा 12 एंड 1 13 एंड 13 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17। ठीक है, मैं लिख देती हूँ डेट इज 17 प्लस में, अब क्या करते हैं यहाँ पे 7 और 1 6 और 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 3i। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब इसको आगे लिख, मिस्टेक कर दी यहाँ पे 7 और 1 8 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो इसको मैं सेपरेट करके लिख सकती हूँ, डेट इज 17/3 प्लस में 5i/3। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।